नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिसका भी पेपर है, कल है, परसों है, नरसों है, फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लें। कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका भी पेपर जो है 22, 23, 24 तारीख को है, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आपके मध्य प्रदेश के जलवायु से, वन्य जीव से और करंट अफेयर से, ठीक है। इसमें हम टॉप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। फटाफट इसके आंसर को बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम जलवायु, वन्य जीव और वन्य के सारे टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जिसका भी पेपर जो है आने वाले कल, परसों, नरसों में है, कोई भी एग्जाम आपका जो है इसमें से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश की जलवायु जो है किस प्रकार की है। चलिए सही उत्तर बताइए। उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, बी नंबर आपका है शीतोष्ण, सी नंबर आपका समुद्री और डी नंबर आपका टुंडा। चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और इसके बाद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही उत्तर लगता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है प्यारे हो। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां PDF डली हुई है, वहां से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जो हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। चलिए सही उत्तर बताइए। क्या होगा? आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा जो है वो किस क्षेत्र में होती है। सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है मध्य प्रदेश में? ग्वालियर में, भोपाल में, रीवा, जबलपुर। चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सबको फटाफट इसका आंसर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ होती है? ग्वालियर क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश में गर्मी का अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? चलिए सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश में गर्मी का जो अधिकतम तापमान है वो किस स्थान पर होता है। पहला लिखा हुआ है शिवपुरी, खजुराहो, ग्वालियर, खरगोन। चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी फास्ट उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खरगोन। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में औसतम वर्षा जो है वो लगभग कितनी होती है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। सभी को, जिसका भी आंसर इसको पता है, सभी को फटाफट इसके आंसर को बताना है। मध्य प्रदेश में औसत जो है वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। 1000 मिली, 1200 मिली, इसके बाद 1400 और 1600 मिली। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्या होगा सही उत्तर? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 मिली। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु जो है वो किस महीने में शुरू मानी जाती है। सही उत्तर बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु जो है वो किस महीने से शुरू मानी जाती है। पहला लिखा हुआ है सितंबर, बी नंबर आपका नवंबर, जनवरी और मार्च। चलिए सही उत्तर बताइए। क्या होगा सही उत्तर आपका? चारों में से बी नंबर, नवंबर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? शीत ऋतु जो है वो आपका नवंबर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है। चलिए फास्ट इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। बुंदेलखंड, माड़वा, सी नंबर आपका निमाड़ और डी नंबर आपका सतपुड़ा। चलिए सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा। चलिए सही उत्तर बताइए। फटाफट इसके आंसर को बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, निमाड़। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? सी नंबर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कम वर्षा का कारण क्या होता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कम वर्षा का जो कारण है वो क्या होता है। ऊंचाई अधिक होती है, अरावली की छाया होती है, समुद्र से दूरी होती है, रेगिस्तानी प्रभाव। क्या होता है सबसे ज्यादा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। सही उत्तर बताना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर है जो आपको सही उत्तर लगता है। चलिए फटाक से आंसर बताइए। सी नंबर हो जाएगा, समुद्र से दूरी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा है कि औसत वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में कितने परसेंट होती है। 60%, 70%, 80, 90। तो औसत वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में कितने परसेंट होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर 80। क्या होगा साथियों, सी नंबर 80% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश में अधिकतम जो है वो सर्दी किस क्षेत्र में पड़ती है। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में अधिकतम सर्दी जो है वो किस क्षेत्र में पड़ती है। पहला लिखा हुआ ग्वालियर, बी नंबर आपका पंचमढ़ी, सी नंबर आपका भोपाल और डी नंबर आपका इंदौर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अधिकतम जो है सर्दी किस क्षेत्र में पड़ती है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है, फटाफट इसका आंसर को बताइए। क्या होगा, ये सारे टॉप क्वेश्चन आपको पढ़ लेने होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। टॉप एमपी जीके के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचमढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 11 नंबर की मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वो कितने परसेंट लगभग कितना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वो परसेंट में लगभग कितना है। 20%, 25%, सी नंबर आपका जो है 28% और आपका जो है 32%। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर 28%। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। क्या लिखा हुआ है कि एमपी को भारत का टाइगर ट्रस्ट जो है वो किस कारण कहा जाता है। सर्वाधिक जंगल की वजह से, बी नंबर है सर्वाधिक बाघ संख्या से, सर्वाधिक अभ्यारण्य और डी नंबर आपका सर्वाधिक नदियां। तो भारत को टाइगर ट्रस्ट जो है वो किस कारण से कहा जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट। इसके जो है ऑप्शंस को बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को कमेंट करके बताना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। बी हो जाएगा, सर्वाधिक बाघ की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक जो है वो वन क्षेत्र किस जिले में है। मंडला में, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो किस जिले में है। चलिए सही उत्तर बताइए। सबसे पहले आपको बताना है इसका सही उत्तर, कौन सा सही उत्तर आपको लगता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बालाघाट। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, बी नंबर बालाघाट। सबसे अधिक वर्षा जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो बालाघाट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, उष्णकटिबंधीय वो पर्णपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि साल वृक्ष जो है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। साल वृक्ष जो है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। पूर्वी एमपी में, पश्चिमी एमपी में, उत्तरी और मध्य में। चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है, सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सबको बताना, जिसका भी पेपर जो है आने वाले 22, 23, 24 तारीख को है, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा, पूर्वी एमपी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि आपका जो सागौन वृक्ष है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए, पहला लिमाड़ है, बी नंबर आपका महाकौशल, सी नंबर आपका मालवा और डी नंबर आपका बुंदेलखंड। तो सागौन जो है, सागौन वृक्ष सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पाया जाता है। सही उत्तर बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा सही उत्तर, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र में। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, ए नंबर, निमाड़ क्षेत्र में सागौन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि साल वृक्ष जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। साल का वृक्ष जो है वो सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो एक नंबर पूर्वी एमपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि वनों का सर्वाधिक परसेंट वो किस संभाग में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर बताइए, वनों का सर्वाधिक परसेंट जो है वो किस संभाग में है। भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर और शहडोल। तो वनों का जो सर्वाधिक परसेंट है वो किस संभाग में है। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शहडोल। क्या हो जाएगा सही उत्तर, डी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या लिखा है, चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। एमपी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग जो है वन का है। सभी को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें
और इसके बाद इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर कि एमपी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग जो है वन का है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 95,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष कब लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब लागू की गई थी, तो 1988 में। कब की गई थी, 1988 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2023-24 में वन आपका जो है आच्छादन रिपोर्ट एमपी का स्थान कौन सा था। सही उत्तर बताना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रथम स्थान था। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एमपी में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा, एमपी में कुल जो आपके हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 12 है। कितनी है साथियों, एमपी में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके 12 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी फास्ट इसका आंसर जो है बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए कि मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपके कितने मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। एमपी में कुल जो आपके हैं 35 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। शिवपुरी में है ये। कहाँ है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 24 नंबर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है सबको कमेंट करना है। क्या होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए है, सफेद बाघ के लिए, बारहसिंघा के लिए, गेंडा के लिए। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सफेद बाघ के लिए। किसके लिए है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सफेद बाघ के लिए आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है विशेष रूप से वो किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या होगा सही उत्तर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। फटाफट इसके आंसर को बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर, बारहसिंघा के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किन 2 राज्यों से फैला है। एमपी यूपी में, एमपी महाराष्ट्र में, एमपी छत्तीसगढ़ में, एमपी राजस्थान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है किन 2 राज्यों से फैला हुआ है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जो आपका पेंच उद्यान है वो इन दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पुनर्स्थान जो है योजना प्रस्तावित की गई। तो 27 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पहला लिखा है कान्हा, बी नंबर आपका कारबोट, सी नंबर आपका कूनो। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साधु, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, कमेंट करके बताना, फटाफट इसके आंसर को बताना है। जो भी इस कैंडिडेट को पता है इसका आंसर सभी को बताना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रायसेन में। कहाँ है, रायसेन। अगला क्वेश्चन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्या लिखा हुआ है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्या होगा इसका सही उत्तर, पहला लिखा हुआ है इंदौर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है भोपाल, सी नंबर आपका जबलपुर, डी नंबर आपका सागर। तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर आपको बता दें, बी नंबर हो जाएगा भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, वन्य जीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में हर साल जो है वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है, राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। 5 किलोमीटर, बी नंबर है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 31 का डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो है किस जिले में है। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए कि एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो है वो किस जिले में है। शहडोल में, बालाघाट में, मंडला में, और डी नंबर आपका है उमरिया।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो है वो मंडला क्षेत्र में है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? मंडला जिले में सबसे ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, और पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डली हुई है। कूनों में हाल ही में किस विदेशी प्रजाति को बसाया गया? चलिए सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन है। कूनों में हाल ही में किस विदेशी प्रजाति को बसाया गया है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चीता को। किसको किया गया है? चीता। घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ियाल जो है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भिंड में, मुरैना, शिवपुरी, सागर। चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताना है वेरी फास्ट। इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? मुरैना। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्थूल भालू किस अभ्यारण्य में प्रमुख है या प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर, नौरादेही, पन्ना और संजय। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? पन्ना में। ठीक है, पन्ना अभ्यारण्य में आपका जो स्थूल भालू है ये आपका प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बारहसिंगा को एमपी के किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बारहसिंगा को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, एमपी का राजकीय पशु क्या है? एमपी का राजकीय पशु क्या होगा? तो बारहसिंगा। क्या हो जाएगा? एमपी का जो राजकीय पशु है क्या होगा साथियों? बारहसिंगा। करेक्ट आंसर याद करके रख लेना होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमपी का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा आपका? चलिए सही उत्तर बताइए वेरी फास्ट, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देख रहे हैं। राजकीय पक्षी जो आपका है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा धनेश या मैना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? क्या लिखा हुआ है? राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा, बरगद। क्या हो जाएगा साथियों? आपका राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? बरगद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय फूल कौन सा होगा? वेरी फास्ट, इसका आंसर बताइए, कमल। क्या हो जाएगा? राजकीय कमल आपका जो है फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? वेरी फास्ट, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 1 से 2 बार 3 बार क्वेश्चनों को पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर, कि किस राष्ट्रीय उद्यान को आपका जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कान्हा। क्या हो जाएगा साथियों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर बताइए, नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रही है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे। क्या होगा सही उत्तर? सही फटाफट इसके आंसर को बताइए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नौरादेही अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, जंगली कुत्तों के लिए। किसके लिए? जंगली कुत्तों के लिए नौरादेही अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि गांधी सागर अभ्यारण्य वो किस नदी पर आधारित है? चलिए सही उत्तर बताइए वेरी फास्ट, इसका आंसर बताना है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है किस नदी पर आधारित है? चंबल, नर्मदा, सोन नदी, तवा नदी। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो आपका किस जिले में है? आपका किसके लिए किस नदी पर है? तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी। किस में है? गांधी सागर अभ्यारण्य आपका चंबल नदी पर आधारित है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है और वो कहाँ है? कान्हा, बी नंबर सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़। तो एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल में कौन सा है? चलिए सही उत्तर बताइए। ए नंबर हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा सही उत्तर आपका? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रीवा के पास स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, पेंच, कान्हा। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका है वो रीवा के पास में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वो चित्तीदार हिरण जो है वो किस पार्क में पाए जाते हैं? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एमपी में सर्वाधिक वो चित्तीदार हिरण जो है वो किस पार्क में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, सी नंबर हो जाएगा, कान्हा। किस में पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो किस नदी के किनारे है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो किस नदी के किनारे है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है आपको।
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर को बताइए। पन्ना जो आपका टाइगर रिजर्व है किस नदी के किनारे है? 47 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, केन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? केन। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? चलिए सही उत्तर बताइए कि किस अभ्यारण्य में जो है मगरमच्छ जो है संरक्षण किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मुरैना, इंदौर, मंदसौर, धार। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें मुरैना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस जिले में आपका किया जाता है? तो किस अभ्यारण्य में? मुरैना में। ठीक है, मुरैना में आपका अभ्यारण्य में मगरमच्छ को संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है वो लिखा हुआ है कि सिंह पुनर्वास परियोजना का प्रमुख मुख्य क्या है, लक्ष्य क्या है? चलिए सही उत्तर बताइए। फटाफट इसका आंसर को बताना है कि सिंह पुनर्वास जो है परियोजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका जान लेते हैं, बी नंबर हो जाएगा, एशियाई सिंह वो पुनर्स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है आपका टाइगर रिजर्व है। तो ये सारे के सारे टॉप क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर किए, टॉप 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए। कोई भी अगर आप 1 से 2 बार क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके जो है इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं रहेगा। तो आपको अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। जिसका भी पेपर जो है वो 22, 23, 24, 25 तारीख को है, सारे के सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देख लेना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।